जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी के शिष्य आदर्श कृष्ण शास्त्री पहुंचे कदैला। रामपुर बघेलान के कदैला ग्राम में परम पूज्य संत जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी के शिष्य आदर्श कृष्ण शास्त्री इन दिनों बागेश्वर धाम की तर्ज पर काफी चर्चित देखे जा सकते हैं। परम पूज्य संत आदर्श कृष्ण शास्त्री जी की दीक्षा शिक्षा श्री राम बड़ा अखाड़ा मैहर में हुई तथा उनके गुरु पात्र राम भद्राचार्य जी महाराज हैं। शास्त्री जी का जन्म उचेरा भटनवारा जना में हुआ। गृहस्थ जीवन में जन्मे सिद्ध पुरुष से मुलाकात आज पत्रकारों की टीम ग्राम कदैला में जाकर की, जहां पर 2 दिन से बालाजी सरकार के नाम से कार्यक्रम रखा गया। सैकड़ों की तादाद से आए हुए भक्तगण अपनी अपनी समस्या शास्त्री जी के पास रखे, जैसे कि भौतिक बाधा, असाध्य रोग। बागेश्वर धाम की तर्ज पर नियम बने हुए हैं, जैसे कि साधु जी, सन्यासी बाबा यह काम करो वह काम करो, इसी प्रकार से पुकारा जाता है। जो जन्मजात से रोग ग्रसित है उसको 50% आराम मिलता है तथा जो जन्मजात से रोग ग्रसित नहीं है उसको निजात 100% मिलता है। नियम के तहत मन की बात जो होती है उसको शास्त्री जी लिख कर दिखाते हैं तथा पर्चा भी लोगों से उठवाते हैं। पत्रकारों ने सवालों की झड़ी लगाते हुए शास्त्री जी से अनेकों प्रश्न पूछे। तभी सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए पत्रकारों को संतुष्ट किए। ऐसा लग रहा है कि कुछ समय निकलने के बाद दूसरा बागेश्वर धाम की हाई, जो कि कोटर के समीप तथा 20 सिंहपुर के नजदीक दिन शनिवार और मंगलवार को आश्रम में जाकर सभी लोगों के रोगों का निदान किया जाता है। यहाँ की विशेषता यह है कि लूटपाट तथा रुपया पैसा कुछ भी नहीं दिया जाता, निस्वार्थ सेवा भाव रहता है। इस धाम में विशेषता यह है, एक आंवले का पेड़ है जिसको परिक्रमा कर समस्या का निदान होता है। शास्त्री जी कुछ समय शिक्षा दीक्षा के लिए राजस्थान के नागौर आश्रम में भी रहकर गुरुओं की शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। वर्तमान समय में लोगों की आस्था कोटार के तिहाई ग्राम में पहुंचकर निदान हो रही है। तिहाई ग्राम में इस समय आश्रम के तौर पर विख्यात हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। समस्या का निदान हफ्ते में दो दिन होता है, जहां दिन शनिवार और मंगलवार को समस्या का निदान होता है। जय बालाजी सरकार की जय हो। सुधाकर त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार तथा कैमरा पर्सन ऋषिकेश त्रिपाठी उद्घोषणा की खास पेशकश। हारने जैसे लग रहा हूँ, मैं हारा नहीं हूँ। मेरे बालाजी सहारा है, मैं बेसहारा नहीं। अब पत्रकार महोदय इतना जरूर कहेंगे प्यारो परेशानी पूछ लेना, नहीं पूछोगे तो भी पर्चा आशीर्वाद का आएगा, लेकिन फिर जरूर भेटोगे, इतना जरूर कहेंगे और पढ़वाएंगे भी जो पूछोगे। पत्रकार महोदय इनके लिए कौन सा पर्चा खोला जाए? 1 नंबर, 2 3 भी कर सकते हो, अब आपकी इच्छा। 1 नंबर ही सही है। 1 नंबर से। ये कौन है? यही है। जय सिया राम। कहाँ से आए आप? बठिया। थोड़ा तेज बोलिएगा आप। बठिया। पूछो आप। परेशानी सबसे घर में रहती है, बाहर रहती है। हाँ रहती है, कहाँ अबू आती है तो कहाँ कुछ रहती है। हाँ। परेशानी हो गया, मरे कमरे कमाने सब जगह नहीं निकला जाता है। हाँ। अभी शरीर में कुछ परेशानी रहती है, दर्द रहता है। बस होगा। हमने भी लिखा। आप कहाँ तक पढ़े हैं? कृपा होगी आशीर्वाद। बहुत परेशान रहते हैं। घर का प्रश्न लेकर के आए। स्वास्थ्य खराब रहता, किसी ना किसी का स्वास्थ्य खराब रहता। बहुत आप दिखाते हैं, आगे आप बढ़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन उन्नति नहीं होती। आगे जाओ, कृपा होगी आशीर्वाद। जय हो। और पढ़ो पत्रकार, आप भी पढ़ो। हाँ यही है। किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, हमने भी लिख दिया है। अब नहीं होगा, जाओ एक बार धाम की आपके बोलोगे चाचा का। पढ़ो प्यारो, दूसरे का भी प्रश्न बोलोगे। हमने भी बहुत खतरनाक आदमी, पर्चा जाने के बाद भी चेंज करने में रहते। ले अब नहीं होगा जरूर। अब जा, ब्लड बंद हो जाएगा। आप धाम आना, उनको एक बार लेकर के भभूति दे देंगे, चमत्कारी भभूति। आप आ जाओ भाई साहब, देख लेना अच्छे से। बीच में लगा 2, ये लगा 1, अच्छे से। हम भी नहीं उठाए अभी तक। आप सोचो बहुत बोलते हैं, माइंड रीडिंग है, बोलते हैं ना, इसमें माइंड रीडिंग हो सकती है। पत्रकार साहब उठाए 3 पर्चाओं का। अब ये बताइए, ये 3 पर्चाओं में इनके लिए हम कौन सा पर्चा खोले? 2 नंबर का। 2 नंबर का। ये है 2 नंबर का जी। अभी भी चेंज कर सकते। 1 कर दे? नहीं। 3 कर दे? नहीं 2। क्योंकि दुनिया के दिखावट से हम दूर रहते हैं और इसीलिए अपने बालाजी के मस्ती में चूर रहते हैं। अब फिर कहाँ भाग गई है? उनके भी ढूंढ रहे हैं। कहाँ से आई माता जी आप?
सज्जनपुर से। प्रश्न पूछो आप। परेशानी दिख रहा है। कौन कौन सी परेशानी? आदमी का बगल से है, शुगर है, पूरे बदन में जलन रहता है, पीड़ा रहता है, क्रोध गुस्सा लाते ही पूरा घर परेशान है, हमारे पूरे शरीर में जलन रहती किसका है। किसका? पहला प्रश्न है आपके, बहुत परेशान रहते हैं घर का, आप इधर से स्वास्थ्य वो बना जी। ठीक ना? हाँ। पति का भी जी। और किसी का? हाँ, वो मोबाइल से इधर बनाइए हमारे बच्चों का सुनना। पत्रकार महोदय जी, हम प्रश्न बोल रहे आप हैं। बनाइए पहला हमारी आपका घर का है, हाँ, दूसरा पति का, तीसरा स्वास्थ्य खराब रहता है, और कुछ? लड़ाई झगड़ा बनी रहती है। अच्छा, झगड़ा बनी रहती, घर घर में लड़ते मरते भाई लोग। बात हमने भी लिख लिया। पत्रकार महोदय अब आप उठाए, आपको ही हम पढ़वाएंगे। जो माता जी ने प्रश्न पूछा, क्या हम जानते थे कि आप ये पर्चा इनके लिए खुलवाने वाले हो? परेशान पत्रकार महोदय पढ़िए पढ़ेंगे वो। आ जाइए, आ जाइए, मैं कैमरा पकड़ा हूँ। पढ़िए आप आके। बढ़िया। देखिए, परेशान रहते हैं, घर का प्रश्न लेकर के आए हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, हाँ, सही। बच्चे का भी आपने प्रश्न बोला है, पति का भी आपने प्रश्न बोला है। कृपा होगी, आशीर्वाद। शरीर में बहुत बहुत पीड़ाएं होती है, घर में उपद्रव भी मचता रहता है। आप यहाँ एक सन्यासी के नाम से नारियल भी जैसे किए थे जी, किए थे, जाओ, सही। कृपा होगी, आशीर्वाद आ दोनों हाथ की माता जी मुट्ठी बांधो। सही है, सही। आगे से आराम लगना स्टार्ट, 50% आज से आराम लगना। महाराज जी एक मारो बिनती सुनाया जाए। मर बाही हाँ, कोई शिष्य को दिया, बोले गुरु जी इसको आप करना, उसमें है बालाजी की मूर्ति। हम भी चाहते हैं इतना जल्दी निकालें उनको। बोल पत्रकार महोदय की, माता पिता की नमन है। ऐसे ऐसे किया ना वहाँ पर इधर सरकार में, जैसे ही पहुँचेंगे तो फिर उठाओ पटक आइए तो जाइए कहाँ, क्योंकि नहीं कहते कि हम क्या कर कभी चल नहीं। बालाजी तिहाई में अपना आश्रम है। जी जी। कौन कौन से कैसे ठीक आपके द्वारा होते हैं लोग? भौतिक बाधा वाले देखिए, प्रेतराज सरकार का, जैसे ही प्रेतराज सरकार के पास पहुंचेंगे, वो परिक्रमा करेंगे, वहाँ एक आंवले का पेड़ है तिहाई में, जैसे ही पहुंचेंगे वहाँ सिर झुकाएंगे, अपने आप सिर पटकने लगेंगे, पूर्ण आराम उसी दिन से। और दरबार में ये रहता 40 से 50% आराम मिलता, और धाम जाने में 1001% आराम मिलता है। जो जिसकी समस्या रहती है, देखिए अगर जिसको जन्म जात से हो तो उसको हम पूर्ण आराम नहीं दे सकते हैं, 40 से 50 रहता, लास्ट रहता 85%। और जो जिन्हें जन्म के बाद बीमारी हुई है उसको 1001% आराम हम दे देते हैं, इतना कन्फर्म जरूर है। अभी मैं यहाँ बैठा था जी आप बार बार सन्यासी बाबा नाम ले रहे हैं। जी जी जी। ये सन्यासी बाबा आपके कौन है? सन्यासी बाबा हमारे दादा गुरु, हमारे प्रसिद्ध गुरु जी हैं। जब हम सिद्धियां प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने हमको साक्षात दर्शन दिया। उनकी भी हमने 2-4 माला खसकाई, उनकी भी सेना तैयार हो गई। जब हमने उनके नाम से लोगों का कल्याण करने लगे तो सब आराम मिलने लगा। हमने भी उनकी खूब साधना की, खूब उनकी भी पूजा की, उनकी सेना बनने लगी बालाजी की और सन्यासी बाबा की। हम तो उनको सन्यासी बाबा को अपने दादा गुरु के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, अंतिम महाराज जी हमारा ये प्रश्न है कि हम यहाँ बैठे हैं जी कुछ चमत्कारी चीज कुछ हमारे सामने भी कुछ हम देखें बिल्कुल। जिससे कुछ सनातनी लोगों को जी जी और भावनाएं पैदा। जी जी बिल्कुल, आपको हम चमत्कार अभी दिखाएंगे। अब आप लोग पत्रकार महोदय ही हैं, शुरू में आते तो और भव्य चमत्कार, अब उससे बड़ा भी अब देखिए हम चमत्कार दिखाएंगे। अब आप मानिए, कोई क्या किसी के मन की बात लिख सकता है? पर्चा बनाए हम, उठाओ आप, जिसको आप उठाओगे उसी की समस्या निकलेगी, और आप किसी को भी उठाओ। ये मत मानना कि गुरुजी ऐसे चेतावनी, कोई चेतावनी नहीं। आप तो देखो हमारे महोदय हैं, अतिथि हैं, हम आपको तो देखिए बालाजी के नाम से ही बुलाएंगे, ठीक है। अभी हम चमत्कार दिखाएंगे, अभी हम पर्चा बना करके रखेंगे, आप ही उठाना, जिसको उठाना हो, जिसको पत्रकार महोदय आप उठाएंगे, लेडीजों में, बच्चों में, पुरुषों में, उसी की समस्या निकलेगी। और जो पर्चा आप कहेंगे, जितना वो पूछेगा उतना ही हमारे कागज में रहेगा। अब बताओ इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए है? इससे बड़ा चमत्कार क्या? एक बार हम कहें कि पर्चा बनाए हम
और उठाओ आप और कहें हम कि ये पर्चा इनके लिए खोलें, तो उसमें कोई चमत्कार नहीं। लेकिन पर्चा बनाएंगे हम, उठाओगे आप और कहोगे आप कि इसके लिए ये पर्चा खोला जाए, जो पर्चा खोला जाएगा उसी की समस्या निकलेगी, और निकलेगा पर्चा उसी का जिसको हमारे बालाजी चाहेंगे। पत्रकार महोदय, आप कितनी भी कोशिश कर लें, बुरा नहीं मानना है आप। बागेश्वर धाम में नहीं हुआ। जी 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 वहाँ पे महाराज जी इतनी भीड़ रहती है। जी 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 और हमको प्रसन्नता ये है कि आप हमारी धारा पे आए। जी 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 अगर लोगों का निदान उसी तरह नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। जी जी महाराज जी, ये आप यहाँ इस गांव में, आप कदैला गांव में आए, जी इसके लिए बहुत बहुत हमारी चैनल की तरफ से आपके बधाई स्वीकार हो। महाराज, निवेदन ये करना चाहते हैं कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। ये ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? हम देखिए गांव के छोटे से ब्राह्मण हैं। हमारा नाम है आदर्श कृष्ण शास्त्री, हम जाति के त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण हैं। सही जना उचेरा के पास हमारी जन्मभूमि है। आप नाम सुने ही होंगे, जिला सतना लगता है, तहसील उचेरा लगता है, पोस्ट भटनवारा लगता है। हम छोटे से गांव के छोटे से ब्राह्मण हैं, हम टुच्चे से मूर्ख आदमी हैं। गृहस्थ जीवन से आप भरपूर है कि? देखिए, ना तो कोई हम महात्मा हैं, ना तो कोई साधु है, ना तो किसी महात्मा से हमने चमीटा लिया, ना तो किसी महात्मा से हमने लंगोट लिया। इतना जरूर है कि हम यहाँ श्री राम जानकी मंदिर बड़ा खाड़ा मैहर से दीक्षा प्राप्त किए, शिक्षा भी प्राप्त किए, लेकिन कृपा पात्र बने जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी की। कोई महात्मा नहीं है हम तो गृहस्थ जीवन है, और गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं। आराध्य गुरु महाराज जी आपके कौन? हमारे जो हमको दीक्षा दिए थे वो है श्री राम जानकी मंदिर बड़ा खाड़ा मैहर। लेकिन जो हमको ये कृपा प्राप्त हुई है, जो हमको ये गुरु की कृपा मिली है, तो ये मिली है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, तुलसी पीठ वाले महाराज जी, चित्रकूट। अच्छा महाराज जी, ये बागेश्वर धाम जी जी समय प्रसिद्ध है, लोगों को काफी तरह तरह के वहाँ जैसे लोगों का निदान भी होता है। जी 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 तो आपके द्वारा भी कुछ ऐसे चमत्कारी चीजें ईश्वर के द्वारा है? खूब सारी, देखिए हमारे द्वारा खूब सारे लोगों का भला हुआ। अभी एक आए थे, हमारा तिहाई में दरबार लगा था, कोई आए थे, सज्जन आए थे, वो कोई ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई चबूतरा, ना कोई मुसलमानों का भी नहीं छोड़े, उनको भी पूर्ण आराम मिला। अभी यानी बहुत सारे, हम सबको नहीं बता सकते हैं। आप कभी तिहाई आइए, आप भी देखिए कि लोगों का कैसे संकट दूर होता है। जो उनके प्रश्न रहते हैं वो कागज में लिखे जाते हैं, जो हम डेट दे देते हैं उस डेट में उसको पूर्ण आराम मिलता, केवल नियम का पालन बस करना है। अच्छा, आपके द्वारा महाराज जी जैसे भौतिक बाधा जी लोगों पे है, जी और असाध्य रोग भी हैं, जी तो कौन कौन से कैसे ठीक आपके द्वारा होते हैं लोग? भौतिक बाधा वाले देखिए, प्रेतराज सरकार का, जैसे ही प्रेतराज सरकार के पास पहुंचेंगे, वो परिक्रमा करेंगे, वहाँ एक आंवले का पेड़ है तिहाई में, जैसे ही पहुंचेंगे वहाँ सिर झुकाएंगे, अपने आप सिर पटकने लगेंगे, पूर्ण आराम उसी दिन से। और दरबार में ये रहता 40 से 50% आराम मिलता, और धाम जाने में 1001% आराम मिलता है। जो जिसकी समस्या रहती है, देखिए अगर जिसको जन्म जात से हो तो उसको हम पूर्ण आराम नहीं दे सकते हैं। 40 से 50